हेलो फ्रेंड्स, MNV स्टडी सेंटर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको मैथ जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आज का अपना पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसमें देखो क्या होता है, पहले आपको किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, अंक और संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। तो अंक क्या होते हैं? अंक 10 प्रकार के होते हैं। अंक कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये तो होते हैं अंक। कितने होते हैं? 10 होते हैं अंक। संख्या क्या होती है? संख्या होती है अंकों का समूह होता है, वो होती है संख्या। यानी कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स होते हैं, वो क्या होती हैं? संख्या होती हैं। संख्या जैसे कि क्या? जैसे कि 10, 11, 99, 100, 1000। ये क्या होगी? ये एक संख्या होगी, यानी कि अंकों का क्या होगा? एक ये होगा समूह हो गया। आप देखिए, मैं आपको आगे क्या बताऊंगा, जैसे कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, जातीय मान, स्थानीय मान, इनके बारे में बताऊंगा। तो देखिए अपना अगला टॉपिक है जातीय मान। जातीय मान इसे शुद्ध मान भी बोलते हैं। शुद्ध मान क्या होता है? किसी संख्या में कोई भी अंक किसी भी स्थान पर स्थित हो, इससे कुछ नहीं होता, बतौर उस संख्या का मान कितना है वही उसका जातीय मान होता है। जैसे कि 8598 है, इसमें 5 का जातीय मान क्या होगा या शुद्ध मान क्या होगा? तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। इसमें 9 का जातीय मान क्या होगा? तो वो 9 ही होगा। इसी प्रकार क्या होता है? एक होता है स्थानीय मान। क्या होता है? स्थानीय मान इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान से आप समझ रहे हैं कि स्थान, यानी कि उस संख्या का स्थान कहाँ है, तो वो होता है स्थानीय मान। जैसे कि इसी संख्या को ले लेते हैं हम। 8597 है। इसके अंदर देखेंगे तो 5 का स्थानीय मान क्या है, यानी कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो 5 कहाँ स्थित है? तो 5 और जो जितने 5 के पीछे जितने अंक है उतने ही वो क्या आ जाते हैं? शून्य आ जाते हैं। ये क्या होगी? 5 का क्या हो गया? प्लेस वैल्यू होगी, यानी कि 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 500 हो गई। तो आप देखिए परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 का स्थान। आप देखिए क्या होता है, क्वेश्चन परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 5 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर कितना होगा, या 5 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग कितना होगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चन में ये ऐसे आ जाएगा, 5 के जातीय मान व स्थानीय मान में अंतर क्या होगा? तो 5 का स्थानीय मान हो गया 500 और जातीय मान हो गया 5, डिफरेंस आ गया 495। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब आगे आपको मैं संख्याओं के बारे में ज्ञान थोड़ा बताऊंगा। देखिए संख्याओं को मैं आपको एक पाई चार्ट के माध्यम से बताऊंगा। देखिए पहले संख्या आती है सम्मिश्र संख्याएं। इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याएं इसमें क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है a + b आइटा। ये क्या होगा? ये पहला पार्ट है। ये तो क्या हो गया? वास्तविक पार्ट हो गया। ये पार्ट है, इसे बोलते हैं काल्पनिक मान। पहले वाले को वास्तविक मान, इसे बोलते हैं काल्पनिक मान। सम्मिश्र संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है वास्तविक संख्याएं, एक होती है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। काल्पनिक संख्याएं यानी कि इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? आइटा आता है। अब ये आइटा क्या होता है? आइटा का मान होता है √ में -1। ये होता है आइटा का मान। और आइटा स्क्वायर का मान होता है, वो होता है 1। काल्पनिक नंबर कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता, या इधर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्याएं आइटा को छोड़कर जितनी भी सारी संख्या होती हैं वो क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं।
जैसे कि 1/2, 3/4, 1, 0, पाई, ई, ये सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखिए ये वास्तविक संख्या समझ में आ गया, काल्पनिक संख्या समझ में आएगा। अब देखिए वास्तविक संख्या को हम दो भागों में विभाजित करेंगे, तो वो कौन कौन से, किस किस में विभाजित करेंगे। एक तो होती है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, एक होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, एक होती है परिमेय संख्याएं, एक होती है अपरिमेय संख्याएं। पहले मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा, परिमेय संख्याओं के बारे में बताऊंगा। तो पहले परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा, p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके अर्थात q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या पढ़ा है, जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये नीचे वाली संख्या क्या हो, 0 ना हो। यदि ये नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी, यानी कि उसका मान क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, काल्पनिक नंबर हो जाएगा। इसका एग्जांपल ले तो एग्जांपल ये हो जाएगा 1/2, 3/4, 4/5, 1/7, ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। आप देखिए परिमेय संख्या के बारे में 2-3 प्रॉपर्टी और भी आती हैं। क्या होनी चाहिए संख्या, पूर्ण वर्गमूल भी होनी चाहिए, ये भी एक प्रॉपर्टी आती है। यदि कोई संख्या पूर्ण वर्गमूल हो तो वो भी क्या एक परिमेय संख्या होती है, जैसे कि √4, √16, √25, √64। देखिए ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है और ये 8 का वर्ग है। ये क्या हो गई, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार एक प्रॉपर्टी होती है कि वह संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्ण घनमूल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण घनमूल होनी चाहिए। जैसे कि क्यूब रूट 125, क्यूब रूट 729, क्यूब रूट 1000। ये किसका होता है, ये 5 का क्यूब होता है, ये 9 का क्यूब होता है, ये 10 का क्यूब होता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्या की कुछ डेसिमल यानी कि दशमलव में भी कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी की संख्या क्या होनी चाहिए, शांत दशमलव संख्या होनी चाहिए। संख्या शांत दशमलव संख्या, जैसे कि 1/4, 1/4 यदि आप 1 में 4 का डिवाइड करते हो, किसमें, 1 में 4 का डिवाइड करते हो, तो 1 में 4 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.25 आएगा। क्या आएगा, 0.25 आएगा। तो क्या आ गया, भाग क्या पूरा चल गया, यानी कि संख्या दशमलव क्या हो गया, शांत हो गया। तो ये क्या होगी, शांत दशमलव संख्या हो गई। इसी प्रकार से 3/4 ये क्या होगा, 0.75, ये क्या होगी, दशमलव, डेसिमल में प्रॉपर्टी होगी। डेसिमल में एक प्रॉपर्टी होती है कि संख्या क्या होनी चाहिए, शांत अशांत दशमलव संख्याएं। कौन सी, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, यानी कि संख्या क्या हो, अशांत नहीं हो और एक ही अंक की बार बार आवर्ती हो। जैसे कि 1/3, इसमें क्या होगा, आप डिवाइड दोगे 1 में 3 का, तो क्या आएगा, 0.33333, ये भाग आगे तक जाता रहेगा। जैसे कि 1/3 आप यहां भी समझते हो, 1 के अंदर 3 का डिवाइड किया तो क्या आएगा, 10, 0. फिर से 0.39, इस प्रकार से 3 ऐसे भाग जाता रहेगा। अब देखिए आगे अपना टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और एक पाई और ई, ये दो ही याद रखने लायक बातें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि पाई और ई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है।
इसके आगे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, अपूर्ण वर्गमूल आएगी, यानी कि जैसे कि √2, √3, √5, √6, ये क्या होंगे, अपूर्ण वर्गमूल हो गए। तो ये भी किस में आएंगे, अपरिमेय संख्या में आएंगे। और क्या हो, अपूर्ण क्या हो, घनमूल हो, अपूर्ण घनमूल हो, जैसे कि √2, √3, √4, ये भी क्या होंगी, ये भी अपरिमेय संख्या होंगी। इसके आगे आप डेसिमल में देख सकते हो, डेसिमल में क्या होंगी, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं, वो भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। इसमें क्या आती है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, यानी कि नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। इसमें क्या आती है, पाई आती है। बहुत से बच्चों को पाई का मान नहीं पता होता। पाई का मान होता है 3.14159, ये होता है पाई का मान। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, पाई और 22/7 में क्या रिलेशन है। तो पाई और 22/7 में क्या रिलेशन होता है, देखिए, एक तो होता है 22/7, एक होता है पाई। 22/7 का मान होता है 3.142857, पाई का मान होता है 3.14159। मान लगभग समान होता है, इस कारण पाई का मान 22/7 कवर कर लिया जाता है। अर्थात ये तो एक क्या है, ये तो एक परिमेय संख्या है, क्या एक परिमेय संख्या है, और यह एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि दोनों का मान अलग अलग होता है, बस लगभग बराबर होता है, जिस कारण क्या पाई का मान 22/7 इंक्लूड कर लिया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यवहार इस प्रकार से रखें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। बेस्ट ऑफ लक।